नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। पेड़ पौधे, साग सब्जी, पानी, इनमें जीव होते हैं, कोई बात नहीं। पर आपने बताया है कि अग्नि में भी अग्नि का ही जीव होते हैं। अग्नि तो सभी को जलाती है, फिर भी उसमें जीव 3 दिन तक जिंदा कैसे रहते हैं? यह मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ। अग्नि के जीव के बारे में समझाने की कृपा करें। देखिए, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये 5 स्थावर जीव हैं। इनमें भी प्राण है, अग्नि में भी प्राण है। अग्नि का एक जीवों के शरीर गर्म होता है, वो उष्ण प्रकृति के जीव है। उनकी योनि उष्ण है, शीत नहीं है। कुछ जानवर ठंडे प्रदेश में रहते हैं और कुछ जानवर गर्म प्रदेश में ही रहते हैं। अगर उन गर्म प्रदेशों के जानवरों को ठंडे प्रदेश में ले जाया जाए तो मर जाएंगे। हम लोग छतरपुर में थे और जहाँ शुद्धि के लिए जाते थे, लघु शंका के लिए, तो धूप में शुद्धि करके उठे, मैंने देखा एक लाल सा छोटा सा कीड़ा, चींटी की जैसा, वो धूप में घूम रहा था। मैंने मार्जिन करके उसको छाँव में कर दिया, वापस धूप में चला गया। फिर मार्जिन किया, उठाया कागज में, वापस धूप में चला गया। छाँव में लाने का प्रयास किया तो उसको बेचैनी होने लगी, वापस धूप में छोड़ा तो स्वस्थ हो गया। वो उष्ण प्रकृति का जीव है। ऐसी जो अग्नि का एक जीव, उनका ऐसा नाम कर्म, उन्होंने ऐसे ही बंद कर्म किया है कि वो अग्नि काय में उत्पन्न होंगे। और एक बात, उनकी आयु 3 दिन की, उनके ही कारण से, अब किसी व्यक्ति विशेष के कारण से नहीं है। तो उनकी आयु 3 दिन की है, उनका नियोग है, ऐसा है। बाकी अपन ये भी देखते हैं कि 6-6 महीने तक भी अग्नि जलती रहती है। और अपन ये भी देखते हैं कि कई बार मंदिरों में अखंड दीप चलता है, तो साल साल भर तक भी अखंड दीप चलता रहता है। तो 3 दिन से ऊपर तो अग्नि का एक जीवों की आयु होती नहीं। तो शरीर वही रहता है, जीव बदलते जाते हैं, ऐसा सिद्धांत का नियम है। उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है, और अन्य भी, पृथ्वी आदि में भी प्राण है। इसको अपन प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और आगम से भी समझ सकते हैं, ऐसा समझिए। टीकमगढ़ से ध्रुव जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री भक्तांबा जी का पाठ घर में करवाना एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग आते हैं, क्या हमको उन्हें स्वल्पाहार करवाना चाहिए या नहीं? क्योंकि बाद में लोग बातें बनाते हैं, फलाने के यहाँ ऐसा था, वैसा था। कृपया समाधान करें कि ऐसा करना उचित है या नहीं। देखिए, आपके घर में कोई आया है तो खाली पेट तो ना भेजें, भरे पेट ही भेजें। अब रात्रि हो तो अच्छे शब्दों से पेट भरें, और दिन हो तो अच्छे भोजन से, अच्छे व्यंजन से। भक्तामर का पाठ अगर आपने अपने घर में कराया और रात को कराया है तो पानी पिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रात्रि भोजन से बड़ा कोई पाप नहीं है, आप समझना। रात्रि भोजन से बड़ा कोई पाप नहीं। 1 घंटे तक भक्तांबर जी का पाठ किया बड़े आनंद से, फिर बाद में बढ़िया काजू खा रहे, लस्सी पी रहे, फिर क्या मतलब? जितना पुण्य किया था उससे ज़्यादा पाप कर लिया। LHS = RHS, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। सारा पुण्य पाप बराबर हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अगर भक्तामर जी का पाठ कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ है, भक्तामर जी का पाठ कराएं। लेकिन दिन में वो बढ़िया रबड़ी, काजू, दूध, मलाई खिलाएं। और अगर रात्रि में हो तो पानी भी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे बोलना आप कल सुबह आना, डट के कराएंगे। और जो लोग बातें करते हैं उनसे मेरा कहना है कि चिंता नहीं करो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इनसे पूरी दुनिया परेशान है, आप अकेले नहीं हैं। आगे